हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए परसेंटेज की क्लास लेके मैं आ गया हूँ। ऑलरेडी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। आज परसेंटेज की 4th क्लास है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। और जिन लोगों ने इसके पहले की क्लासेज नहीं की है तो उनके लिए बेहतर होगा कि पहले वो प्रीवियस क्लासेज कर लें, देन इस क्लास को अटेंड करें। ठीक है। तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर पहले से परसेंटेज वो पढ़ रखे हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो उनको समझ में आ ही जाएगा। बट अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि इसके पहले की जो क्लासेज है उसको एक बार पढ़ ले, देन इसको कंटिन्यू करे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर है जिसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाय मिस्टेक आपने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपने मिस्टेक की है इट मीन्स कि आपका जो आंसर आएगा वो भी रॉन्ग आएगा। ठीक है। बट हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितने परसेंट रॉन्ग आएगा या कितने परसेंट का एरर आएगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो अब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एज्यूम करना होगा अपने साइड से। अगर हम ये एज्यूम कर लें, वो नंबर क्या था इसका तो आइडिया है नहीं। अब अगर हम उस नंबर को एक्स लेट कर लें तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो हम उसको एक्स ना लेट करके हम 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि वो जो नंबर था वो 100 था। ओके। और इसी 100 में आपको क्या करना था, इसी 100 में आपको 5/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो अगर आप 100 में 5/2 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर क्या था, 250। ओके। बट आपने क्या ऐसा किया नहीं, आपने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, बाय मिस्टेक आपने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसमें, उसी नंबर में। तो अगर आपने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर क्या आएगा, फिर तो आपका आंसर 40 आएगा। ठीक है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन का वो था 250, बट बाय मिस्टेक आपने क्या आंसर लेके आया, 40। तो आपका आंसर कम आया या ज्यादा, आपका आंसर कम आया। कितना कम आया, 210 कम आया नंबर में। बट हमको क्या फाइंड करना है, हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो अगर हम ये फाइंड कर लें कि जो 40 है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 40 250 से कितने प्रतिशत कम है। अगर आप इसको फाइंड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो और इसको कैसे किया जाता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सारे केसेस सॉल्व किए थे कि जब लेस बोलेगा तो क्या करेंगे, मोर बोलेगा तो क्या करेंगे। ठीक है। किसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, किसको न्यूमरेटर में रखते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है। सो 40 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 250। तो जब भी लेस या मोर की बात करता है सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 210 का। ठीक है। और कंपेयर किससे हो रहा है, 250 से, तो इसको कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में, इंटू 100। यानी जो हमारा आंसर आया है वो राइट आंसर से 210 लेस है। तो अगर हमको ये चेक करना हो कि परसेंटेज में कितना लेस है तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि 210 250 का कितना परसेंट है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 50 से अगर आप इसको डिवाइड कर दो 2 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है। और 210 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 42, और 2 उसके बगल में था। सो आपका आ जाएगा 84%। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे अगर आप 100 लेट करते तो भी आंसर आता। आप 100 लेट कर लो, 200 कर लो, 1 कर लो, 10 कर लो, कुछ भी करोगे आपका आंसर आएगा। किसी में कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा और किसी में कैलकुलेशन कम। अब कैसे पता चलेगा कि क्या रखने से कैलकुलेशन कम होगा, तो वहां पे आपको बस एक चीज ध्यान ये रखना है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे थे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उन दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 था, डिनोमिनेटर में 2 था। तो आपको कोई भी ऐसा नंबर लेट कर लेना है जो 5 और 2 दोनों से डिविजिबल हो तो आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो अभी आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई नंबर है जिसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय आपने बाई मिस्टेक 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें कितने परसेंट का एरर आएगा? तो अब आप बताओ, क्या यहाँ पर 100 मानने से काम चलेगा? आप कहोगे नो। क्यों? क्योंकि 100 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे 100 लेट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग 100 लेट नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। 12, 120 भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम ये लेट कर लें कि वो नंबर क्या है, वो नंबर है 12, तो इसमें हमें करना क्या था? 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाय मिस्टेक हमने क्या किया? 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो करना था अगर वही करते तो आंसर क्या आता? 9। बट जो किया उस केस में आंसर क्या आया? 16। तो आपका राइट आंसर था 9 और आपने बाय मिस्टेक क्या आंसर लेके आया? 16, यानी आपने आंसर गलत लाया। अच्छा, आंसर कम आ जाए तो भी गलती, ज्यादा आ जाए तो भी गलती। जब आंसर हमारा कम आएगा तो हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो राइट आंसर से कितना परसेंट कम है। और अगर हमारा आंसर बाय मिस्टेक ज्यादा आ गया तो हम ये फाइंड करेंगे कि जो हमारा आंसर आया है वो राइट आंसर से कितना परसेंट ज्यादा है। तो आपका आंसर क्या आया है? 16, जबकि राइट क्या था? 9। तो आपको ये फाइंड करना है कि 16 9 से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है। तो 16 9 से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है? पहले डिफरेंस ले लो 7 का, और जब मोर कहता है तो नीचे लेस वाली वैल्यू, या हमारा राइट आंसर जो है उसको हमेशा हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, इनटू 100। और ये क्या आ जाएगा? 700/9%। कुछ करना है नहीं इसमें, आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सभी को क्लियर होगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 300%। सो द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 5/18। व्हाट इज द बेसिक फ्रैक्शन? ठीक है, कोई फ्रैक्शन था, ठीक है, कोई फ्रैक्शन था, उसको अगर हम ऐसे लेट कर लें कि वो फ्रैक्शन था x/y। ठीक है, अब क्या किया गया? उसके न्यूमरेटर को 150% इंक्रीज किया गया। क्या किया गया? उसके न्यूमरेटर को 150% इंक्रीज किया गया। एक एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई नंबर है 50, ठीक है, तो अगर इसको हम 20% इंक्रीज कर दें तो इसकी वैल्यू पता है क्या हो जाएगी? 50 का 120%। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी चेक कर लो आप, 50 का 20% क्या होता है? 10। तो 50 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। इट मीन्स अगर किसी को भी हम 10% या 20% इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो न्यू वैल्यू होगी वो पहले जितना था उसका 100% प्लस जितना इंक्रीज किया है वो दोनों ऐड होके हो जाएगा। जैसे हमने 20% इंक्रीज किया तो 50 कहाँ पे पहुंच गया? 50 जो पहुंच गया वो 120% में पहुंच गया, यानी कि ये अपने आप में तो 100% है ही है। अगर इसको हमने 20% इंक्रीज किया तो अब इसकी जो न्यू वैल्यू होगी वो इसके 120% के इक्वल होगी। ठीक है, यानी किसी भी चीज को जब हम जितना परसेंट इंक्रीज करेंगे तो वो 100 में ऐड होके वहां पे जाके पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है इसको आपने कितना परसेंट इंक्रीज किया? तो आप बोलोगे 150%। तो 150% अगर आपने इंक्रीज किया तो 100 पहले से था, 150 इंक्रीज हुआ, तो जो आपका न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा x का 250%। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हुआ? इसको 300% आपने इंक्रीज किया, तो डिनोमिनेटर था y, और अगर इसको आपने 300% इंक्रीज किया तो इसकी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 400%। ओके, तो ये आपका ओल्ड फ्रैक्शन था, और जब आपने उसमें चेंजेस कर दिए तो आपका जो न्यू फ्रैक्शन है वो ये है। और ये जो आपका न्यू फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल है? ये 5/18 के इक्वल है।
और हमें बताना ये है कि हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। इट मींस कि एक्स अपॉन वाई। ठीक है। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो आपको पता है परसेंट यहाँ ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अपॉन 100 ऊपर भी आएगा अपॉन 100 नीचे भी आएगा, तो उसको करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। चलो अच्छा, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। अब ये 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है। x इंटू 250 अपॉन y इंटू 400 इक्वल टू 5/18। ठीक है। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 250 और 400 को जब आप आपस में डिवाइड करोगे, 50 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक है। 5 से 5 को कैंसिल कर दो। ठीक है। और 8 को उधर ट्रांसफर कर दो। सो x अपॉन वाई इक्वल टू 8/18। और 8/18 का मीन्स अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4/9। ये तो मैं समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपको इतना धीरे धीरे कैलकुलेट नहीं करना है, ये तो ऐसे बताया गया था समझाने के लिए। ओके। सो आई होप कि ये चीजें सबको क्लियर हैं। किसी को डाउट है तो ओके। तो ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर में 400% और डिनोमिनेटर में 500%। ठीक है। अब देखिएगा, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें इसका कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ धीरे धीरे, उसके पहले आप लोग इसका कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन है कि फिर से वही क्वेश्चन है, बस इस बार परसेंटेज चेंज है। एक 400% है, एक 500% है। ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम अगेन क्या लेंगे, एक्स अपॉन वाई लेंगे। ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर है, इसको आपने कितना इंक्रीज किया, 400%। तो 400% इंक्रीज करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, 100% तो ऑलरेडी रहता है। 400% अगर आपने इंक्रीज किया तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, 500% पे। ओके। और डिनोमिनेटर को क्या किया, डिनोमिनेटर को 500% इंक्रीज किया, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 600 पे। और इंक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, 35/72। यानी ये किसके इक्वल है, 35/72 के इक्वल है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 5, दो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके। अगर 5 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 7। और 6 से डिवाइड करें तो 12। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्स अपॉन वाई जो आएगा वो आ जाएगा 7/12। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसको भी। और जो लोग भी पहले से पढ़ रखे हैं इस टॉपिक को जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं।
ओके, तो इस क्वेश्चन करने के तीन चार तरीके हैं, ठीक है। हम लोग एक दो तरीके इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पर्सन है, उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 10% पर एनम, ठीक है। तो अगर उसकी सैलरी को हम एज्यूम कर लें 100, और अगर 10% उसकी सैलरी बढ़ गई, तो 100 का 10% तो 10 ही होता है। तो उस केस में फिर उसकी सैलरी आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगी, 100 से हो जाएगी 110। ओके, अगेन 10% बढ़ रही है, तो 110 का 10% 11, तो ये क्या हो जाएगा 121। क्लियर है। इट मीन्स कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 100 है और उसकी सैलरी को 10% के रेट से इंक्रीज किया जाए, तो आफ्टर 2 ईयर उस पर्सन की सैलरी हो जाएगी 121, ठीक है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है, क्या एक्चुअल में उसकी सैलरी 100 है? नो, एक्चुअल में तो उसकी सैलरी 12,000 है। इट मीन्स कि जिसको आप यहाँ पे 100 बोल रहे हो, ये एक्चुअल में 12,000 रुपीज है। सो आप लिख सकते हो कि 100 की वैल्यू रुपीज में है 12,000, और हमें बताना है आफ्टर 2 ईयर उसकी सैलरी क्या होगी। तो आफ्टर 2 ईयर उसकी सैलरी है 121। तो इस 121 को हम क्या कर सकते हैं, इस 121 को हम कर सकते हैं रुपीज में कन्वर्ट। तो बाय यूनिटरी मेथड, कि अगर 100 की वैल्यू 12,000 है, तो 121 की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका आएगा 14520, ठीक है। एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि सबको क्लियर है। और वैसे भी देखो, अगर किसी पर्सन की सैलरी 12,000 है, 10% इंक्रीज होने का मीन्स क्या, 12,000 का 10% होगा 1,200। तो अब 1,200 अगर इंक्रीज हो गया तो ऐड कर दो, तो हो जाएगा 13,200। अब जब सेकेंड ईयर उसकी सैलरी बढ़ेगी 10%, तो इस बार 1,200 नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बार तो उसकी सैलरी पहुंच चुकी है 13,200 पे। तो उसका 10% इंक्रीज करेगा, और उसका 10% क्या होता है 1320। और जब 13,200 में 1320 ऐड करोगे तो हो जाएगा 14520, ठीक है। बट ये चीज तभी काम करेगी जब आपको फॉरवर्ड मूव करना हो। अगर आपको बैकवर्ड मूव करना हो, तो ये चीज कहने का मीन ये है कि अगर आप यहां से 10% उसकी सैलरी दो बार घटाओ, तो क्या आप यहां पहुंचोगे? तो आपका आंसर आएगा नो, आप वहां नहीं पहुंचोगे। इसलिए ये चीजें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वर्क करती हैं, रिवर्स डायरेक्शन के लिए वर्क नहीं करती हैं। तो इस मेथड से हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है, ये मेथड भी तब तक काम करेगा जब तक परसेंटेज इजी हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो। अगर परसेंटेज टफ हो जाए, लाइक 12.5%, 14/2/7%, तो उस केस में तो ये मेथड भी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए इसको हम लोगों ने जो फ्रैक्शन मेथड सीखा था उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले आप रेट देखो, रेट क्या है 10%। 10% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। ओके, अब 10% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 10 है और 10% आप उसको इंक्रीज करोगे, तो 10 का 10% क्या होता है 1। इट मीन्स कि 10% बढ़ने का मतलब कि किसी पर्सन की सैलरी 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज कितनी बार हो रही है, दो बार हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है। तो ये 10 से 11 दो बार आपका होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 × 11 क्या आ जाएगा 121। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। और ये आपकी बाद वाली वैल्यू है, ठीक है। वो इनिशियल वैल्यू थी, ये आपकी लेटर यानी कि बाद वाली वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कभी इनिशियल सैलरी दी रहेगी, कभी बाद वाली दी रहेगी। जैसा दिया रहेगा वैसा हम रिलेट करेंगे। यहाँ पे उसकी सैलरी क्या दी है, इनिशियल दिया है ना। और 2 साल बाद का हमसे पूछा गया है, तो इनिशियल में क्या दिख रहा है 100, और ये 100 रुपीज में कितना दिख रहा है 12,000। तो 121 की वैल्यू क्या होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 × 121 क्या हो जाएगा
14,520, 14520। ठीक है, तो हम लोग इसी मेथड से करेंगे, इस मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला रखते हैं, ठीक है, तो अगर किसी को फार्मूला पसंद है तो मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। वैसे मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फार्मूला यूज करो, क्योंकि फार्मूले में लिमिटेशंस रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर बढ़ेगा तो प्लस साइन यूज होगा, अगर घटेगा तो माइनस साइन यूज होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को इस पे सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो आपका पी क्या है, 12,000। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये प्री, ये आफ्टर। अब क्वेश्चन में जो भी दिया रहे उसको पढ़ के आप ये जज कर लो कौन सी चीज पहले हो रही है, कौन सी चीज बाद में हो रही है। ठीक है, तभी आप रिलेट कर पाओगे। यहाँ बढ़ रहा है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे। किस रेट से बढ़ रहा है, 10। और एन एन का मतलब हो जाएगा टाइम, कितने टाइम बाद पूछ रहा है आपसे, 2। सो 12,000, 1+1/10 तो ये हो जाएगा 11/10। और इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अगर किसी को फार्मूला यूज करना हो तो ये फार्मूला भी यूज कर सकता है। ए और पी को कैसे समझना है मैंने वहां लिख दिया है। ए का मीन्स आफ्टर, पी का मीन्स प्री। वैसे तो ये सीआई का फार्मूला है। ठीक है, बस उसको हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये चीज आपने समझ ली, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 20% दे रखा है। जल्दी से इसका आंसर करो एक बार आप लोग। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 20% के रेट से। ठीक है, और ये फ्रैक्शन में क्या होता है, ये होता है 1/5। तो 20% बढ़ने का मीन्स ये हुआ कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 5 है तो वो हो जाएगी 6। कैसे, अगर 20% बढ़ाएंगे तो। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, 3 ईयर। इट मीन्स कि यही चीजें 3 बार होंगी, क्योंकि तीनों साल के लिए रेट तो वही है, 5 to 6, 5 to 6, 5 to 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 125। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 216। ठीक है, अब 125 क्या शो कर रहा है, पहले की सैलरी, और 216 बाद की सैलरी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बात, एक चीज हो रही है वर्तमान, और एक जगह लिखा है 3 साल बाद। तो वर्तमान और 3 साल बाद में पहले कौन सी चीज आएगी, पहले वर्तमान चीज आएगी, प्रेजेंट की चीज आएगी। ठीक है, इट मीन्स कि ये आपका प्रेजेंट है और ये आफ्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 125 की वैल्यू कितनी दी है, 25,000 रुपीज। यही तो हमें समझना होता है किसको किसके इक्वल कर दें। और 3 साल बाद पूछ रहा, 3 साल बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 216। ये 125 216 का मीन क्या है, कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 125 है और उसकी सैलरी हम 20% के रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 ईयर वो 125 से 216 पे पहुंच जाएगा। अब 216 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा है ना, 2 जीरो रहेगा, 1 जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया। एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फार्मूले में वैल्यू पुट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मैंने बताया था आपसे फार्मूला क्या था, A = P × 1 + R/100 की पावर n।
ठीक है। इस फार्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ 100 लिख दो और पूरे के अपॉन में 100 लगा दो। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेजेंट सैलरी है उसकी 25,000, 100 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है 20, और टाइम कितना है 3, सो 25,000, 120 अपॉन 100, इसको अगर 20 से डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 5, 6 का क्यूब पता है आप सभी को 216, और 5 का क्यूब 125, इस पूरे को सॉल्व करोगे अगेन वही आएगा। ठीक है। मैंने बताया था ना कि ये आफ्टर है और ये प्री है, तो इन दोनों चीजों में पहले क्या होगा वो आप जज कर सकते हो। पहले उसकी प्रेजेंट सैलरी आएगी, फिर उसके बाद 3 साल बाद की बात बाद में आएगी। फार्मूले में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन पी है कौन ए है, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं फार्मूला प्रेफर नहीं करता हूँ, बट कुछ लोगों को समझ में कम आता है तो वो फार्मूला ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं इसलिए सारी चीजें बता दे रहा हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो ट्राई कर सकता है। ठीक है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो कि यहाँ पे ये डाउट है, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए, अब यहाँ पे जो परसेंटेज आया है वो आप देख सकते हो क्या है, 12.5%, जो कि फ्रैक्शन में क्या होता है 1/8। सो जल्दी से इसका आप आंसर करो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें ट्रिक से लगा के, मेरे बताने से पहले उनका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, और तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है। उसकी सैलरी बढ़ रही है 12.5% के रेट से, जो कि फ्रैक्शन में होता है 1/8। तो 12.5% का मीन हुआ कि 8 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। तो 8 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 8 से क्या हो जाएगा 9, कितनी बार होगा, आफ्टर 3 ईयर बोला है, इट मीन 8 से 9 होगा 3 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट सैलरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर 3 ईयर की सैलरी। इसको मल्टीप्लाई, 8 का क्यूब सबको पता है 512, 9 का क्यूब सबको पता है 729। ठीक है। अब उसकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है, उसकी जो प्रेजेंट सैलरी है वो 51200 है, और यहाँ पे कितनी दिख रही है, यहाँ पे 512 दिख रही है। इट मीन्स कि जो हमने माना है उसमें 512 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके इक्वल है, इतने रुपीज के इक्वल है। तो आफ्टर 3 ईयर उसकी सैलरी हो जाएगी 729। तो बस 729 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कुछ करना है नहीं, ये 512 कैंसिल, इसका जो 2 जीरो है 729 के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। तो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस बार क्या है, देखिए रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होगा। यहाँ ये रेट है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, ये होता है 1/8, ये होता है 1/10, और ये होता है 1/5। ठीक है। तो 12.5% बढ़ने का मीन ये हुआ कि अगर किसी पर्सन की सैलरी 8 है तो 8 का 12.5% क्या होता है 1 होता है, इट मीन्स 8 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा तो पहुंच जाएगा 9 पे। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी का जो रेशियो होगा वो 8:9 होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10% मीन्स 1/10, तो 10 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 11 हो जाएगा, और 1/5 का मीन्स 5 से 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाली सैलरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाली सैलरी। मैंने ये भी कह रखा था आप लोगों से, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ठीक है। ये जो एलएचएस और आरएचएस में चीजें लिखी हुई हैं इनको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है।
कैंसिल आउट कर दोगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जैसे इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं, 2 से 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, अब मल्टीप्लाई कर लो ना। कैंसिल आउट ना करते तो भी आंसर वही आता, ठीक है, बट हमने कर दिया है तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब 10 इंटू 4 40 इंटू 5 200, 11 इंटू 9 99 इंटू 3 297, ठीक है। इट मीन्स जैसी वहां पे उसकी सैलरी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी अगर 200 होती तो बढ़ने के बाद 297 हो जाती। और यहाँ पे पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 20,000। इट मीन्स यहाँ पे जो चीज 200 है वही चीज क्वेश्चन में 20,000 रुपीज है। तो यहाँ पे जो चीज 297 है वो चीज क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो आपका आंसर आ जाएगा 29700। ओके, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को डाउट हो बताइए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे सब में चीजें इंक्रीज हुई थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चीजें डिक्रीज करी। क्या है यहाँ पे, एक कार है और आपको पता है कार की वैल्यू तो धीरे धीरे डिप्रिशिएट ही होती है ना। सो यहाँ पे क्या है, एक कार है उसकी वैल्यू 10% लेस हो रही है। इट मीन्स कि हम अगर ये ज्यूम कर लें कि कार पहले थी 100 की जब आई थी, फिर थोड़ी सी पुरानी हुई तो उसकी वैल्यू हो गई 90। किस रेट से पुरानी हो रही है, किस रेट से उसकी वैल्यू कम हो रही है, 10% के रेट से। तो जब सेकेंड टाइम 10% कम होगी उसकी वैल्यू तो 90 का 10% क्या होता है, 9। और 90 में से 9 जब जाएगा तो क्या आ जाएगा, 81, ठीक है। यानी अगर कार जब खरीद के आई थी तो 100 की थी, आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू हो गई 81। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमको कार की स्टार्टिंग वैल्यू दी है या बाद वाली। तो यहाँ पे दिया है 2 ईयर ओल्ड कार इज 5,67,000 और यहाँ पे 2 ईयर ओल्ड कार की वैल्यू क्या है, 81। इट मीन्स कि ये जो 81 है ना ये एक्चुअल में 5,67,000 रुपीज है, ठीक है। तो न्यू कार 100 की थी, अब उस 100 को हमें रुपीज में कन्वर्ट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा इन 200, ठीक है। 81 की टेबल आप लोगों को आती होगी, 7 टाइम्स जाएगा और 7,000 इंटू 100 यानी कि 7 लाख। ओके, एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। परसेंटेज 2-3 घंटे में भी खत्म हो सकता है, बट मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। और एक कोई भी पर्टिकुलर टाइप में जब चूज करता हूँ तो उसके इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन दोनों कराता हूँ, इसलिए कि अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो तो जब तक उसको इजी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक वो टफ पे नहीं जा पाएगा। कुछ लोग परसेंटेज पहले से पढ़ रखे होंगे तो उनको लगता होगा कि ये तो क्वेश्चन इजी है, ये तो टफ है, बट मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी को ट्रिक से करना होता तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो अगर किसी चीज की वैल्यू 10% कम हो रही है इट मीन्स कि अगर उसकी वैल्यू 10 होती तो उसमें 1 की कमी आ जाती। तो 10 से कहाँ पहुंच जाएगा, 9 पे। और ये चीज कितनी बार हुई है, 2 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 81। ये न्यू कार, ये ओल्ड कार, और ये 81 की वैल्यू क्या है, 5,67,000। आई होप कि सबको क्लियर होगा। अगर फार्मूले से करते तो आप बताओ कि ये जो वैल्यू दी है 5,67,000, ये कार की स्टार्टिंग की वैल्यू है या बाद की। तो आप कहोगे सर ये तो बाद की वैल्यू है। और मैंने क्या बताया था, ये पी फॉर प्री ए फॉर आफ्टर, इट मीन्स कि ये 5,67,000 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। ओके, और पी हमें फाइंड करना है। 100 - 10 क्यों, क्योंकि घट रही है।
और टाइम दिया है 2 ईयर। इसी को सॉल्व कर लेंगे तब भी पी आपका निकल के आ जाएगा 7 लाख। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक नया टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है और उसकी ब्रेथ में 20% की कमी हुई है। तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट आएगा, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, L/B होता है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से लगा रहा हूँ। अगर मैं इसकी लेंथ को 100 मान लूँ, इसकी ब्रीथ को 100 मान लूँ, तो एरिया क्या आ जाएगा, 10,000। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर लेंथ और ब्रीथ तो अलग अलग होती है रेक्टेंगल की, आपने सेम क्यों माना है। अरे भैया, आप उसको अलग अलग मान लो तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप उसको 100 मान के उसको 50 मान लो, उसको 20 मान लो, कुछ भी मान लो, अलग अलग मान लो, तब भी आंसर वही आने वाला है। ठीक है, आप चेक कर लेना। अब 100 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो परसेंटेज दे रखा है इससे इजिली सॉल्व हो जाएगा। सो 20%, तो 20% जो है लेंथ इंक्रीज हो गई, तो 100 से क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और ब्रीथ में क्या चेंज हुआ, 20% की कमी आ गई, इट मीन की 100 से वो 80 पे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, 9600। पहले एरिया था 10,000, अब एरिया है 9600। एरिया कम हुआ या ज्यादा, कम हुआ, बट हमें फाइंड करना है कितने परसेंट कम हुआ। तो हम ये फाइंड करेंगे कि 9600 10,000 से कितने परसेंट कम है। और इसको सॉल्व करना हमने सीखा है कि जब भी कभी फाइंड करना हो कि ये वैल्यू इससे कितने परसेंट कम है, पहले डिफरेंस ले लो, और जब कम पूछे तो नीचे ज्यादा वाली वैल्यू रखो। इन दोनों में कौन ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 10,000, और इंटू 100, इसको सॉल्व कर दोगे, योर आंसर इज 4%। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था आपका थोड़ा सा बेसिक मेथड। और इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। आपको एक फ्रैक्शन दिया है, एक दिया है 20% और दूसरा भी दिया 20%, बस पहला इंक्रीज कर रहा, दूसरा डिक्रीज कर रहा। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। सो लेंथ 20% इंक्रीज कर रहा है, ये फ्रैक्शन में क्या होता है 1/5, और ये फ्रैक्शन में क्या होता है, ये भी 1/5। बट 20% इंक्रीज करने का मतलब कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो 5 से कहाँ पहुंच जाएगा, 6 पे। और 20% डिक्रीज का मतलब कि 5 पे 1 का माइनस होगा, तो 5 से कहाँ पहुंच जाएगा, 4 पे। L/B को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, एरिया। तो ऐसे हम 5 × 5 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ये क्या है, ये एरिया है। कौन सा एरिया, पहले वाला। तो बाद वाला एरिया क्या आ जाएगा, 24। यानी पहले एरिया 25 था, बाद में एरिया हो गया 24। तो आपको फाइंड ये करना है कि एरिया कितना परसेंट कम हो गया। तो कमी तो आई है 1 की, और एक्चुअल में कितना था, 25 इंटू 100। सो आपका आंसर 4%। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस टफ होंगे, कुछ इजी होंगे, उन सबको ट्रिक से कम समय में कैसे करना है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और जिन लोगों को भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और उनको इस जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबका पीडीएफ वहां पे उनको मिल जाएगा। ओके, वहां पे उनको पीडीएफ मिल जाएगा, और उस पीडीएफ से उनके नोट्स बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो भी वीडियो में लगे आपको कि यहाँ कहीं पे कुछ कमी रह गई हो, कुछ और अच्छा करना हो, आप अपनी तरफ से अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, और डे बाय डे मैं और इम्प्रूवमेंट करता रहूंगा इसमें। और अगर आप किसी को एक्स्ट्रा टॉप को किसी टॉपिक की क्लास आपको जल्दी चाहिए, पहले चाहते हो आप, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाकी 1 बाय 1 सारे टॉपिक कंप्लीट होते ही रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और कुछ टाइम के बाद आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो,
आप ये टॉपिक पढ़ के जाओगे, वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको लगेगा कि हाँ वहाँ पे क्लास करने से मेरा फायदा हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।